हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक भी करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है। बाद में यह पता चलता है कि अंक 75 को गलती से 57 लिख दिया गया है, तो शुद्ध औसत आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है। तो पहले हम लोग टोटल अंक यानी कि टोटल नंबर निकाल लेते हैं। तो छात्र कितने हैं, 30 हैं, और एवरेज कितना है इनका, एवरेज है 58.5। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को तो पता चलेगा, आंसर आएगा 1755, 1755। ठीक है, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब स्टूडेंट दे रखे हों और उनका एवरेज दे रखा हो तो टोटल निकालने के लिए उनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, जो टोटल अंक आया था हमारा 1755, 30 और 58.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बाद में ये पता चला कि 75 को गलती से 57 लिख दिया गया है, तो शुद्ध औसत ज्ञात करना है। तो जो हमारा टोटल नंबर आया था 1755, इसमें से हम लोग 57 माइनस करके प्लस 75 कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो 57 है उसको हटा दिया जाएगा और बाद में जो एवरेज हमने गलती से दूसरा लिख दिया उसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद रुकिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1773। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखिएगा, 1773। अब आपको शुद्ध औसत ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल नंबर आपका आ गया। टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर आया है 1773 और औसत निकालना है। तो आपको पता है कि छात्र कितने, 30 है, तो इसको 30 से भाग दे देंगे हम लोग। जब 30 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोग को कट करने के बाद आएगा 59.1, यानी कि 30 छात्रों का अब सही से एवरेज निकल के कितना आया है, 59.1। ठीक है, पहले क्या रहता है ये जो कि गलत था, क्योंकि यहाँ पे 75 को गलती से 57 लिख दिया गया था। तो 59.1 आएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको और अच्छे से क्वेश्चन को समझाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग नहीं लाइक करेंगे फिर भी मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ लिखेंगे कितने मिनट में। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार करा रखे हैं। सिंपल से फॉर्मूले पर होता है क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। यदि 5 बच्चे 5 पन्ने को 5 मिनट में लिख सकते हैं तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ को कितने में लिखेंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन होगा। देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, M1 क्या है, 5 बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 पृष्ठ है। ठीक है, और 5 मिनट है, यानी कि टाइम दे रखा है आपको, डे भी दे रखा है, वर्क भी दे रखा है 5 5 5। दूसरे वाले में आपको क्या निकालना है, दूसरे वाले में आपको निकालना है D2। ठीक है, तो आपको D2 निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 17,71,561 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती जा रही है तो इसकी जनसंख्या 6 वर्ष पूर्व क्या थी। ठीक है,
आसान है क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए जो क्वेश्चन दे रखा पहले आप फिर से ध्यान से पढ़िए। एक नगर की जनसंख्या इतनी है, ठीक है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो इसकी जनसंख्या 6 वर्ष पूर्व थी। कितनी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। देखिए मान लीजिए 6 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या है पी, पॉपुलेशन पी से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए 6 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 117,71,561 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे P1 प्लस यहाँ पे आपका क्या होगा R/100 और यहाँ पे N यानी कि टाइम। देखिए ये जनसंख्या है, P आपको निकालना है, R की वैल्यू है यहाँ पे 10, ठीक है, और N की वैल्यू है 6 वर्ष। अब आपको हमें यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कराती हूँ। देखिए फॉर्मूले में हमने पुट किया तो यहाँ पे लिख देते हैं 17,71,561 इज इक्वल टू P एंड 1 प्लस 10/100 और यहाँ पे 6 वर्ष, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1771561 इज इक्वल टू P, ये इससे गया ये इससे गया, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो हम लोग एलसीएम आ जाएगा 11/10 और यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला। देखिए इसके बाद आएगा हमारा 17,71,561 इज इक्वल टू P, सॉल्व के अंदर तो आएगा 1771561 अपॉन जो पावर 6 था ना वही हम लोग ने सॉल्व किया है 1 2 3 4 5 6। P निकालना है, ये इधर जा कर के ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए P निकालना है तो P निकालने के लिए आ जाएगा हमारा, आई थिंक ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। 561 अपॉन 1771561 इंटू 1 2 3 4 5 6, ये कट गया, बचा हमारा P कितना है, P हमारा आया 1 2 3 1 2 3। किस ऑप्शन में दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? डी में दिख रहा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है तो बाकी टंकी कितने समय में भरेगी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो दो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है तो बाकी टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है। तो पहली बात तो मान लीजिए शेष भाग यानी कि टंकी का आपको दे रखा है 3/16 भाग दे रखा है, 15 मिनट में भर जा रहा है, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा यानी कि 1, ये टंकी ये मान लीजिए पूरा है और इसमें जो है 3/16 ये भर जा रहा है, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 - 3/16, तो यहाँ पे आया 13/16, ठीक है। तो 13/16 जो है कितने समय में ये फिल होगा, तो जो हमारा दे रखा है यहाँ पे आपका 16/3 इंटू 15 इंटू 13/16, तो ये को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65 मिनट, ठीक है। 65 मिनट, ठीक है। पहले हम लोग जो पार्ट है वो पता करेंगे, ठीक है। जो पार्ट बच रखा है 1 में से 3/16 को माइनस करेंगे तो शेष पार्ट जो बच जाएगा हमारा वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नॉर्मल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 36 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 36 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिल करके कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेंगे। देखिए ए का पूरा काम कितना होगा, ठीक है। ए का पूरा काम कितना होगा 6, ए का हम लोग पूरा काम निकालेंगे। ये जो है 6 दिन में समाप्त कर रहा है तो पूरा काम क्या होगा 6 × 3/1, तो पूरा काम है 18 दिन में ये समाप्त कर रहा है, ठीक है।
उसी तरह बी जो है अपना पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर रहा है, यहाँ पे 2/5 भाग 36 दिन में है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 36 × 5/2। तो इसको हम लोग काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे तो हमारा पता चलेगा ए जो है पूरा काम समाप्त कर रहा है 18 दिन में और बी हमारा पूरा काम कर रहा है 90 दिनों में। ठीक है, दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, तो ये पूरा काम है। ठीक है, ये जो मैंने 18 ए जो है 18 दिनों में काम कर रहा है, पूरा काम समाप्त कर रहा है, और बी जो है पूरा काम अपना 90 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो दोनों मिल करके कितने दिनों में काम करेंगे, तो इसके लिए एक तरीका, दो तरीका मैं आपको बताऊंगी। एक तरीका होता है कि 1/18 + 1/19 एलसीएम लेके सॉल्व करना। ठीक है, इसमें अगर समय लगे तो एक मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी फॉर्मूले पे, वो फार्मूला क्या था, ट्रिक है समझिए। फार्मूला था XY/X + Y। ठीक है, क्या था, XY/X + Y। तो X यहाँ पे 18 है, Y हमारा क्या है, 90 है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 × 90/18 + 90। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 दिन। ठीक है, 15 दिन, और यही है हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन जो है ए में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। पहले क्या दे रखा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में समाप्त कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, हमने सॉल्व किया 6 × 3/1, तो हमारा 18 आ गया। तो इसी तरह हमने बी का भी निकाल लिया और फिर हम लोग ने सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, नॉर्मल तरीके से करेंगे तो समय लगेगा, इसमें आपको दूसरी तरीके से मैं बताऊंगी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है, औसत दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है माता जी, एक है पिताजी। ठीक है, तो 2 लोग हैं, इनकी एवरेज आयु है 35, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष। अब कितने लोग हो गए हैं, पिता, माता एंड पुत्र, यानी कि 3 लोग हो गए हैं। अब इनकी एवरेज आयु कितनी, 27 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 81। ठीक है, 81 आ जाएगा। अब देखिए, ये माता पिता हैं, ये माता पिता एंड पुत्र हैं, तो यहाँ से जब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 81 में से 70 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, हमारा आंसर आ जाएगा 11। तो 11 जो वर्ष आया है वो किसकी आयु है, वो है पुत्र की। ठीक है, पुत्र की आयु हमारी आ गई 11। ठीक है, पुत्र की हमारी आयु आ गई 11, मगर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले, यानी कि 11 - 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एक परिवार में माता पिता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता यानी कि 2 लोग हैं, इनकी 35 एवरेज है, तो टोटल आ जाएगी माता पिता की 70, और फिर माता पिता उनके पुत्र की, यानी कि 3 लोग हो गए, 3 लोग होंगे 27, तो यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, तो ये 3 लोग की, ये 2 लोग की, यहाँ पे माता पिता, यहाँ माता पिता पुत्र दोनों है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो पुत्र की आ जाएगी आयु 11, मगर 2 वर्ष पूर्व पूछा है तो 11 - 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने मैथ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।